हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आइए आज फिर से आपको नेक्स्ट पार्ट में स्वागत करता हूं। प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आज भी आगे उसी तरह से पढ़ेंगे, क्वेश्चन के आधार पे, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट काम करे उसी पे आधारित कुछ कंसेप्ट को तैयार करते हुए चलेंगे। आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। अभी तक हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है ना। ही स्टार्टेड द वर्क ब्लैंक 6 in the morning। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़कर हमें क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें एक बात दिमाग में आ रही है। वह बात क्या है? तो यहाँ पे जो हमारा दिमाग में बात आ रहा है वह है क्या? रूल यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, वह हमारा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है 6 in the morning, ठीक है ना। यानी कि इसमें जो बात की जा रही है वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? यहाँ पे जो बात किया जा रहा है दोस्तों वह बात हो रहा है टाइम का, ठीक है ना। क्योंकि 6 in the morning बोल रहा है, मॉर्निंग मतलब सुबह का समय 6 बजे ना, तो ये टाइम को ही तो बात कर रहा है, टाइम के ही बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको पहले भी कंसेप्ट बताया हूँ कि जब टाइम की बात करें किसी भी सेंटेंस में, क्या बात करें? डेफिनेट टाइम दिया हो, ठीक है। मैं आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में भी, याद होगा आपको, देखें अगर वीडियो देखे हैं ध्यान से तो आपको याद होगा कि मैं फर्स्ट पार्ट में बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में कोई डेफिनेट टाइम दिया हो, कन्फर्म समय, ठीक है ना, डेफिनेट टाइम दिया रहे, तो डेफिनेट टाइम को बताने के लिए हम लोग उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वह है एट। डेफिनेट टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे हम लोग, कौन सा प्रीपोजिशन होगा? वह प्रीपोजिशन होगा दोस्तों हमारा एट, ठीक है। डेफिनेट टाइम को बताने के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट है नहीं क्योंकि इस पर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन पहले एक पार्ट में कर चुके हैं। तो यहाँ हमारा जो इसके आधार पे आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? एट। अब हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना, ही स्टार्टेड द वर्क, उसने काम को शुरुआत किया कब? एट 6 in the morning, सुबह 6 बजे, है ना। तो सुबह 6 बजे वह अपने काम को शुरुआत किया। यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, टाइम डेफिनेट दिया हुआ है, कंफर्म निश्चित समय दिया था, इसीलिए इसके आधार पे हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर। यू हैव टू फिनिश योर वर्क, ब्लैंक खाली जगह छोड़ा हुआ है, अ मंथ। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि यू हैव टू फिनिश योर वर्क, आपको आपका काम कंप्लीट कर लेना है, फिनिश कर लेना है, पूरा कर लेना है, अ मंथ। बीच में यहाँ पे ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ा हुआ है, खाली जगह छोड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखेंगे। वह है क्या कि जब भी किसी सेंटेंस में आपको मिल जाए क्या? HV +2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस में जब आपको मिल जाए क्या? HV हेल्पिंग वर्ब +2 प्रीपोजिशन +V1, ठीक है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो याद रखेंगे कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपके साथ हो, HV +2 +V1, तो यह जो स्ट्रक्चर होगा दोस्तों वह शो करता है क्या? कंपल्सन, ठीक है ना। यह शो करता है किस चीज को? कंपल्सन को शो करता है, यानी कंफर्म टाइम को। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि आपको अब ये अनिवार्य है, यह काम आपको करना ही होगा, कंफर्म है ना, ये कंपल्सरी काम है कि आपको ये काम करना ही होगा। क्या करना होगा? कि यू हैव टू फिनिश, आपको कंप्लीट करना होगा, फिनिश करना होगा, ख़त्म करना होगा, योर वर्क, आपको अपना काम, अ मंथ, 1 महीना में, है ना। तो बोल रहा है कि आपको अपना काम 1 महीने में ख़त्म करना होगा, यह कंपलसरी है, अनिवार्य है, ज़रूरी है, मजबूरी है, जो कहें सो, ठीक ना। ऐसा क्यों पता चला कि मजबूरी ज़रूरी है? ऐसा इसलिए पता चला क्योंकि इसमें जो हमारा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है वह HV +2 +V1 का यूज कर रहा है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया यू हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। HV हैव लगा हुआ है, +2 लगा हुआ है,
प्लस फिनिश वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, HV+2 प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। तो इसी को देखकर, यही चीज़ को देखकर हमें ये पता चला कि यहाँ पे क्या चीज़ बोध कर रहा है, कंपलसरी, कंपल्सन, अनिवार्य काम है, ठीक है ना, मजबूरी बोध करा है कि आपको ज़रूरी है, आपके साथ मजबूरी है, उस काम को 1 महीने के अंदर पूरा कर लेना है। क्लियर। तो जब ऐसी हालात में बात करें तो वहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जब गिवन टाइम हो, जो टाइम दिया हो कैसा हो, जो टाइम है वह गिवन टाइम इन पीरियड, इन पीरियड, ठीक है ना, जो टाइम दिया हुआ हो कैसा हो, यानी कह सकते हैं गिवन टाइम पीरियड, इन नहीं, गिवन टाइम पीरियड, जब समय का अंतराल दिया हो, पीरियड दिया हुआ हो, तो पीरियड बताने के लिए, गिवन टाइम पीरियड बताने के लिए, टाइम पीरियड बताने के लिए हम प्रीपोजिशन विदिन का प्रयोग करेंगे। कौन सा प्रीपोजिशन, विदिन, WITHIN, विदिन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो इस नियम के आधार पे, यानी कि इस नियम के आधार पे जो हमारा यहाँ पे फिल होगा प्रीपोजिशन, वह कौन सा प्रीपोजिशन होगा, वह होगा विदिन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो विदिन, अब क्या बना मेरा सेंटेंस कंप्लीट, पढ़ेंगे। यू हैव टू फिनिश योर वर्क विदिन अ मंथ, आपको अपना काम 1 महीने में कंप्लीट कर लेना होगा, पूरा कर लेना होगा, ठीक है ना। ये आपके साथ कंपलसरी है, मजबूरी है, ज़रूरी है, ठीक है, आवश्यक। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इट इज़ 10 मिनट्स टू 12, क्या है, इट इज़ 10 मिनट्स टू 12, ब्लैंक, खाली जगह छोड़ा हुआ है, माई वॉच। अब क्या है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे भी जो है सो समय की ही बात कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे भी टाइम का ही बात कर रहा है, लेकिन वह टाइम कैसा है, टाइम का ही बात कर रहा है, तो वो किस तरह का टाइम की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, टाइम होता है 2 तरह से, टाइम अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, समय दिया हुआ हो किसके आधार पे, 2 तरह से समय दिया रहेगा, ठीक है ना। वह कैसे 2 तरह से, देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ। टाइम दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि एक समय बताने के लिए लिखा रहे, यूज किया रहेगा रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी, हाथ की घड़ी, ठीक है ना। यदि हाथ की घड़ी की बात करें तो वहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, यानी कि जब समय बता रहा हो और समय बताने वाला, जिस समय बताने के लिए जो हम घड़ी का प्रयोग करे हैं, किए हैं, वह घड़ी किस घड़ी का यूज किए, वॉल घड़ी, टेबल घड़ी नहीं, वॉल वॉच, टेबल वॉच नहीं। अगर रिस्ट, कलाई की घड़ी यानी हाथ की घड़ी जब हम यूज किए हैं, तो जब हाथ के घड़ी के द्वारा कभी टाइम बताने की बात आए तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं दोस्तों, वह प्रीपोजिशन हमारा होता है बाई। हाथ के घड़ी से जब कभी भी समय बताने की बात करें तो वहाँ पे प्रीपोजिशन बाई यूज करते हैं। और अगर कोई अदर वॉच हो, अदर वॉच बोले तो दीवार की घड़ी हो, ठीक है ना, टेबल घड़ी हो, या और भी कोई घड़ी हो सकता है, मोबाइल की घड़ी हो, ठीक है। तो ये से मोबाइल में भी तो टाइम बताता है, मोबाइल से भी समय बताया जाता है, दीवार की घड़ी से भी समय बताया जाता है, ठीक है, और टेबल के घड़ी से भी टाइम बताया जाता है। तो ये सब भी टाइम बताने के लिए हैं, घड़ी ही तो हैं, लेकिन ये सब दूसरे घड़ी हैं। मैंने बोला क्या कि जब यदि हाथ की घड़ी की बात करें तो वहाँ पे प्रीपोजिशन बाय यूज करेंगे, हाथ की घड़ी के लिए प्रीपोजिशन बाय यूज करेंगे, और दूसरे घड़ी हो तो उसके लिए अदर उसके लिए जो यूज करते हैं वह होता है हमारा क्या, कौन सा प्रीपोजिशन, तो उसके लिए हम इन प्रीपोजिशन यूज करेंगे, ठीक, बात समझ में आ रहा है। अदर घड़ी जैसे दीवार की घड़ी हो, टेबल घड़ी हो, मोबाइल की घड़ी हो, तो ऐसे जब घड़ी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन इन लगेगा उस घड़ी के साथ। और जब हाथ की घड़ी हो, कलाई की घड़ी हो, तो उसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों वह होगा बाई। तो यहाँ पे ध्यान देना, इट इज़ 10 मिनट्स टू 12 माई वॉच,
बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माई वॉच बोल रहा है, यानी कि मेरी घड़ी। तो मेरी घड़ी हम लोग किसको बोलते हैं, दीवार की घड़ी को मेरी घड़ी नहीं बोलते हम लोग, है ना, क्योंकि वो अगर दीवार की घड़ी है तो घर में रहने वाले सबका है, तो हमारे घड़ी कहेंगे। मेरी घड़ी बोले मतलब मेरा पर्सनल मेरा घड़ी हो, तो पर्सनल जब मेरा घड़ी है मतलब ये शो कर रहा है कि मेरा हाथ की घड़ी है, ठीक है ना। तो इस आधार पे जो हमारा यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा वह होगा बाई, ठीक है, क्या होगा, बाई। अब हमारा जो सेंटेंस कंप्लीट हुआ बन गया, इट इज़ 10 minutes to 12 बाई माई वॉच। यह अब इस पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ, 12 बजने में, देखिए 10 minutes to, जब टाइम दे करके टू प्रीपोजिशन लगा हुआ हो, टाइम दिया रहे प्लस में टू प्रीपोजिशन लगा हो, तो इसका मतलब ये पता चलेगा क्या कि वह बजने वाला है, बजने में उतना मिनट बाकी है, कम है, वो शो कर रहा है ना। तो बोल रहा है इट इज़ 10 minutes to 12, यानी 12 बजने में 10 मिनट कम है, बाकी है, कहाँ, बाय माई वॉच, मेरे घड़ी में, ठीक है, मेरे घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट कम है या बाकी है अभी, ठीक। चलिए अगला सेंटेंस हमारा है, नेक्स्ट फिर से देखते हैं, क्वेश्चन और है, हर हस्बैंड केम ब्लैंक अ कार, हर हस्बैंड केम ब्लैंक खाली जगह अ कार। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में कंसेप्ट आना चाहिए दिमाग में, क्योंकि मैंने यह कंसेप्ट जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ा रहा था तब वहाँ पे भी मैं आपको बताया था ऐसा सेम क्वेश्चन इसी तरह का, ठीक है ना, और उस पर मैं एक कंसेप्ट तैयार कराया था। शायद यदि आप अच्छे से पढ़े और देखे होंगे तो आपको वह कंसेप्ट याद होगा। आइए मैं बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा। थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह कुछ कम है, मैं इसे इरेज करूँगा अभी थोड़ा सा इधर कुछ, तब आगे इसका कंसेप्ट बताऊँगा, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए देखते हैं, तो हमारा कंसेप्ट क्या है। यदि किसी क्वेश्चन में दिया रहे कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में क्या दिया रहे, कम, गो, ट्रेवल और जर्नी, ध्यान से देखेंगे, कम, गो, ट्रेवल और जर्नी, है ना। तो और इसके साथ और क्या दिया रहेगा दोस्तों, तो इसके साथ और दिया रहेगा प्लस में, इधर दिया रहेगा क्या, इस इन को मैं यहाँ से इरेज करके आपका बगल में लिख देता हूँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन प्रीपोजिशन यूज होता है, ये आप बात को समझ लेंगे। यहाँ पे बगल में लिख दिया हूँ, यहाँ पे क्या है, कम, गो, ट्रैवल और जर्नी दिया रहे, मतलब इनमें से कोई भी एक दिया रहे, प्लस आपके साथ दिया रहे क्या, इधर कोई भी गाड़ी का नाम रहे, जैसे कार, ठीक है, जीप, ट्रेन, शिप, ये सब कुछ भी दिया रहे। ध्यान से देखेंगे, कम, गो, ट्रैवल और जर्नी दिया रहे, यानी इनमें से कोई भी, और उसके साथ कोई भी गाड़ी का नाम दिया रहे, व्हीकल्स का नाम दिया रहे, ट्रांसपोर्ट का नाम दिया रहे, ठीक है ना, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कार, जीप, ट्रेन, शिप, ये सब में से कोई भी दिया रहे, और प्लस में इनके साथ आपको दिया रहे क्या, यदि इनके साथ आपका आर्टिकल लगा रहे, ध्यान देंगे बात, आर्टिकल, यदि किसी सेंटेंस में कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, इनमें से कोई एक वर्ड यूज किया गया हो, प्लस उसके साथ कार, जीप, ट्रेन, शिप या कोई भी गाड़ी का नाम दिया हो, ठीक है ना, आने जाने के साधन का नाम दिया रहे, तो वहाँ प्लस उसके पहले, इस आने जाने के साधन के पहले, यदि ठीक पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे, ध्यान देना है बात क्या, कोई भी आर्टिकल यदि नहीं लगा रहे, काट रहा हूँ मतलब क्या कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना, यदि उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे,
तो वहाँ पे हम जो है सो प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे दोस्तों? तो वैसे हालात में प्रीपोजिशन बाय यूज करते हैं। ठीक है, कब? जब कम, गो, ट्रैवल और जर्नी इनमें से कोई वर्ड दिया रहे प्लस कोई भी ट्रांसपोर्ट का नाम दिया रहे, तो उस ट्रांसपोर्ट के नाम से पहले यदि कोई आर्टिकल नहीं है, फिर से सुनेंगे, यदि उस ट्रांसपोर्ट के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं दिया रहे तो हमारा प्रीपोजिशन बाय यूज होगा उस सेंटेंस में। ठीक है, जैसे बोले क्या, अब यहाँ पे देखेंगे, हर हस्बैंड केम अ कार, यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। यदि आर्टिकल नहीं दिया था, जैसे रहता क्या, हर हस्बैंड केम ब्लैंक कार, तो यदि सिर्फ कार रहता यानी कि आर्टिकल नहीं दिया रहता तो हम वहाँ पे भी बाय प्रीपोजिशन यूज करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा आर्टिकल ए दिया हुआ है, तो उसके साथ जब आर्टिकल दिया रहे तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, सॉरी प्रीपोजिशन, आइए उसको भी समझते हैं। जब किसी सेंटेंस में इन सब के पहले कोई भी व्हीकल्स के नाम के पहले आर्टिकल दिया रहे, सही का टिक लगा रहा हूँ, मतलब क्या, दिया रहे, गिवन है, ठीक है ना, बगल में लिख भी दे रहा हूँ गिवन, यदि दिया है और यहाँ पे नॉट गिवन। ठीक, यदि दिया है और नहीं दिया रहेगा तो प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, यदि दिया रहेगा तो कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? जब दिया रहेगा आर्टिकल उस गाड़ी के नाम के पहले तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन हमारा लगेगा वह होगा इन, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाएगा वो इससे हालात में। ठीक है, चलिए बात को समझ में आ रहा होगा दोस्तों आपको। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है देखिए आप, हर हस्बैंड केम ब्लैंक अ कार, अब यहाँ पे कार दिया हुआ है, कार ट्रांसपोर्ट का नाम है, उसके पहले देखिए कम का V2 केम, अब ये तो भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा है ना, अब इसका वर्ब फॉर्म बदल सकते हैं, V1 V2 V3 V4 5 कर सकते हैं। तो कम का V2 लगा हुआ है केम, जब केम लगा है प्लस आगे ट्रांसपोर्ट का नाम दिया हुआ है, कोई भी गाड़ी का व्हीकल्स का नाम दिया है, जिस गाड़ी के नाम से पहले आर्टिकल ए लगा हुआ है, तो हमारा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए? इन प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले आर्टिकल लगा है, गाड़ी से पहले आर्टिकल, तो आर्टिकल लगने के कारण यहाँ पे प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की कंसेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसे इरेज करता हूँ ना। चलिए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने लिखा हुआ है, सी वाज वॉकिंग ब्लैंक द सी शोर, सी वाज वॉकिंग खाली जगह द सी शोर, है ना। मतलब अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इसको देख के, इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि क्या हुआ, सी शोर मतलब होता है तट, समुद्र का तट, किनारे ना। तो क्या समुद्र के तट में घूम रही थी या तट के अंदर, तट के बाहर, तट के पर, क्या? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारा समझ में आता है, वह कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट समझ में आता है दोस्तों वह है साइड बाय साइड का कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है हमारा? साइड बाय साइड का कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं किनारे, ठीक है ना। तो यानी कि वह समुद्र के तट के किनारे तो वो घूम रही होगी ना, क्या घूम रही होगी, कहाँ पे? समुद्र के तट के किनारे, किनारे किनारे घूम रही होगी। तो जब साइड बाय साइड मतलब किनारे, ठीक है, किनारे किनारे, इसका हिंदी क्या होगा, किनारे किनारे वह घूम रही थी। तो जब किनारे किनारे की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा वह होगा अलोंग। कौन सा प्रीपोजिशन होगा? अलोंग प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा प्रीपोजिशन? अलोंग, यानी कि होगा सी वाज वॉकिंग ब्लैंक द सी शोर, मतलब वह समुद्र के तट के किनारे किनारे क्या कर रही थी, घूम रही थी, टहल रही थी।
तो जब किनारे घूमने की बात आए तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा एलोंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि अब लिखेंगे एलोंग। वह अब कंप्लीट हुआ क्या, शी वाज वॉकिंग एलोंग द सीशोर, वह समुद्र के तट के किनारे किनारे टहल रही थी। ठीक है, एलोंग का मतलब यहाँ पे किनारे किनारे, या फिर उसके कह सकते हैं कि समुद्र के तट के बगल में, तट पर टहल रही थी। ठीक है, किनारे में। आइए इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और एग्जाम्पल। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे किनारे था, तब उसके लिए तो हम लोग किनारे किनारे के लिए एलोंग यूज किए, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल दिया रहता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपका सामने रहे क्या, he was walking blank road, he was walking blank road, the road ना, the road, the road, he was walking blank the road। और एक और एग्जाम्पल रहता दोस्तों, वह क्या रहता, वह रहता he was, सेम रहता, मान लीजिए वॉकिंग द फुटपाथ, द फुटपाथ। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग द फुटपाथ। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन को आप फिल करके बताएंगे क्या होगा। तो देखेंगे ही वॉज वॉकिंग ब्लैंक द रोड, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ बोल रहा है वह टहल रहा था कहाँ पे, रोड पे। तो रोड के पर चलते हैं हम लोग, या रोड में चलते हैं, रोड के किनारे चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं हम दोस्तों। तो हमारा जो मोमेंट होता है, ठीक है ना, मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, रोड हम लोगों के चलने के लिए, यानी कि पैदल यात्रियों के लिए नहीं बना हुआ होता है। ध्यान देंगे, रोड जो होता है, रास्ता जो होता है, सड़क जो होता है, वह पैदल यात्रियों के लिए नहीं बना हुआ होता है। तो वह हम लोग, तब क्वेश्चन आता है किसके लिए बना होता है, तो वह रोड जो होता है वह गाड़ी के लिए, कोई भी गाड़ी हो सकता है, ट्रक, बस, टेम्पो, ऑटो, है ना, जीप, कार, कोई भी गाड़ी हो सकता है, उनके लिए वह रोड बना होता है। हमारे लिए क्या होता है, इसीलिए हम लोग रोड पर नहीं चलते हैं, रोड के बीच में आप नहीं चल सकते हैं। कभी भी आप चलेंगे तो रोड के बीच में नहीं चल सकते हैं। आप रोड पर जब चलते हैं तो रोड के किधर चलते हैं, किनारे में चलते हैं, बाएं साइड या दाहिने साइड, कोई भी एक साइड पकड़ के। हमारे यहाँ तो रूल है बाएं साइड चलना, यानी कि हम लोग सड़क के बाएं साइड में, किनारे में, हम साइड से चलते हैं, किनारे किनारे चलते हैं ना। तो जब वहाँ पे किनारे किनारे बात करें तो यहाँ हम किनारे किनारे चलते हैं, इसलिए यहाँ भी एलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा, प्रीपोजिशन एलोंग यूज होगा। ठीक है, क्यों, ही वॉज वॉकिंग एलोंग द रोड, वह रोड के किनारे किनारे टहल रहा था या रोड के किनारे चल रहा था। ठीक है, रोड पर बीच में नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोगों के लिए बीच का रास्ता होता ही नहीं है। जब, हाँ, हम कब चल सकते हैं, जब हमारे साथ भी कोई ना कोई गाड़ी हो तब। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल जो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, ही वॉज वॉकिंग ब्लैंक द फुटपाथ। अब ये फुटपाथ, इसका नाम ही है फुटपाथ, फुट मतलब पैर, पथ मतलब रास्ता, यानी कि पैदल यात्रियों के लिए, वह रास्ता जो पैदल यात्रियों के लिए ही बना है स्पेशल। तो भाई पैदल यात्रियों के लिए जब बनेगा तो उस पर तो हम चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है ना, तो पैदल यात्रियों के लिए जब बना होता है और उस पर जब हम चल सकते हैं तो वहाँ जो हमारा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन लगेगा। कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन द फुटपाथ, क्योंकि हम उसके ऊपर चलते हैं, उसके मिडिल में, बीच में, जैसे मर्जी हो वैसे चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई गाड़ी आने वाला नहीं होता है। तो ये पैदल यात्रियों के लिए रास्ता बना होता है, इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे, क्योंकि उसके बीच में भी हम चल सकते हैं। लेकिन जो रोड होता है वह पैदल यात्रियों के लिए नहीं होता है दोस्तों, उस पर हम पैदल नहीं चल सकते हैं। ठीक है ना, उस पर हम पैदल नहीं चल सकते हैं। चल सकते हैं तो कैसे, बीच में नहीं, मतलब किनारे में तो चल सकते हैं लेकिन बीच में पैदल नहीं चल सकते, इसीलिए यहाँ पे हम एलोंग द रोड लगाए, रोड के किनारे किनारे। क्लियर है बात। आइए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन लास्ट करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा, वह क्वेश्चन क्या है, रीता
suffered because blank the asthma। ठीक है, रीता सफर्ड बिकॉज द अस्थमा। बिकॉज अस्थमा दनी, बिकॉज अस्थमा। रीता सफर्ड बिकॉज ब्लैंक अस्थमा। अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों वो क्या है? फ्रॉम ऑफ, बाय, ऑन। ठीक है, या फिर विथ कर देता हूँ। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एक हमारा कंसेप्ट समझ में आता है। वो क्या है कंसेप्ट? हमारा जो कंसेप्ट होगा वह कंसेप्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। क्वेश्चन है रीता सफर्ड बिकॉज अस्थमा। रीता सफर्ड बिकॉज ब्लैंक अस्थमा। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि रीता सफर्ड कर रहा है, मतलब पीड़ित है किस चीज़ से? बिकॉज मतलब के कारण, ठीक है ना। अस्थमा, अस्थमा के कारण वह पीड़ित है। तो जब भी किसी सेंटेंस में क्या लगा हुआ मिल जाए, सफ़र दिया रहे, क्या रहेगा? किसी सेंटेंस में जब मान लीजिए सफ़र दिया रहे, सफ़र मतलब पीड़ित, तो जब सिर्फ सफ़र रहे, ठीक है ना, जब सिर्फ सफ़र रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। क्या करते हैं? जब सफ़र दिया रहे तो वहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसी का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ। She is suffering blank fever। अब देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है? सी इज सफरिंग ब्लैंक फीवर। यहाँ पे सफ़र दिया हुआ है ना, सफ़र का वर्ब फॉर्म बना दिया सफरिंग। तो ये जब सफरिंग दिया रहे, सिर्फ सफरिंग रहे, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे, सफ़र के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। क्या से? वह किस चीज़ से पीड़ित है? बुखार से पीड़ित है। ठीक है, वह बुखार से पीड़ित है। क्लियर है? लेकिन यदि उसी सेंटेंस में सफ़र दिया रहे, सफ़र दिया रहे बट प्लस सफ़र के साथ एक वर्ड और जोड़ा रहेगा उसमें, वह वर्ड है बिकॉज। क्या है वर्ड? बिकॉज दिया रहे, यानी सफ़र प्लस बिकॉज, रीजन यानी कि, ठीक है ना, रीजन। बिकॉज मीन्स यानी कि रीजन दिया रहे, यानी कि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो किस चीज़ से पीड़ित है? रीजन क्या है उसका पीड़ित होने का? कारण क्या है? कारण दिया रहे, ऐसे बिकॉज वर्ड यूज किया रहे, तब इसके साथ जो प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे दोस्तों, वह प्रीपोजिशन हमारा होगा कौन सा? तो वह प्रीपोजिशन हमारा होगा ऑफ। कौन सा प्रीपोजिशन होगा? ऑफ प्रीपोजिशन यूज करेंगे। कब? जब सफ़र प्लस बिकॉज, यानी सफ़र के साथ रीजन दिया रहे। यहाँ पे सी सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। यहाँ रीजन नहीं दिया है कि किस चीज़ से, तो बुखार से, मतलब बिकॉज वर्ड यूज नहीं किया है। लेकिन इसके ऊपर में देखेंगे रीता सफर्ड बिकॉज, यहाँ दिया हुआ है रीता पीड़ित है किस चीज़ से? किसके कारण? अस्थमा के कारण वह पीड़ित है, परेशान है। ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन दिया हुआ है, इसीलिए इसके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों, वह होगा ऑफ। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ यूज हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सफ़र के साथ बिकॉज दिया हुआ है, यानी रीजन दिया हुआ है, इसलिए। ठीक है, आई होप दैट आप सबको यह कंसेप्ट जो आज मैंने बताया बिल्कुल क्लियर होगा, स्पष्ट होगा, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऊर्जा देती है, एनर्जी प्रदान करता है
और भी नए नए तरीके से कंसेप्ट को आपके तक डिलीवर करने में, नए नए चीज़ों को आप तक पहुंचाने में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।